Rafi Sahab are not created or made singers, they are born greats. Rafi Sahab was a very godly singer. He sang so many genres, you can't just pick one. आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जिनको मैंने अपना भगवान माना, जिनको मैंने अपना, मेरे पीर ही हैं वो। मैं हमेशा बोलता हूँ जैसे लोग किसी को याद करते हैं, कुछ मांगते हैं, कोई साईं बाबा को मानता है, मैं मोहम्मद रफ़ी बाबा को मानता हूँ। तो मैंने उनको वैसे ही प्यार किया और मेरी जर्नी की शुरुआत अनुराधा जी ने देखी हुई है। और शी इज़ द विटनेस टू मेरा जब करियर शुरू हुआ था मुंबई में 1991 में, जब मैं आया था यहाँ पे, तो मैं पहले से ही हमारे माता और पिता ने हमको रफ़ी साहब से ऐसे मिलवाया था जैसे कोई फरिश्ता है। न केवल गाने के बारे में लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। और जितना फिर मैं इंडस्ट्री में आया, मैंने उनके बारे में मेरे बड़ों से सुना जिन लोगों ने साथ में उनके काम कर रखा था, तो मुझे एहसास हुआ कि ये आदमी तो कुछ अलग ही विलक्षण थे और किसी ख़ास पर्पस से आए थे। इनके बारे में मैं इनसे कितना मुतासिर हुआ हूँ, कहाँ ये मेरे ख्याल से मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी सुनने वाले ने मेरी म्यूज़िक को सुना है वो जानता होगा कि मैंने अपने बड़ों से और ख़ास तौर से रफ़ी साहब से कितना इन्फ्लुएंस मैं हुआ हूँ, कितना मैंने उनसे सीखा है, कितना मैंने अपने संगीत में उसे अपनाया है। एक बहुत बड़ा फ़र्क जो रफ़ी साहब लेकर आए गायकी में, क्योंकि ये मत भूलिए कि उस समय पार्श्व गायकी नई आई थी। हमारे पास तो रेफरेंस पॉइंट बहुत सारे हैं, हम सुनने के लिए हमारे पास में कैसेट सीडीज थे, अब यूट्यूब में जो चाहे सुन लेते हम लोग। इन लोगों के पास में रेफरेंस पॉइंट नहीं था। तो ये जो किया, ये इनको आमद आई है कि कैसे फूल को फूल की तरह बोलना है, जोश को जोश की तरह बोलना है। देश का गाना गाना है तो देश की बात आनी चाहिए, और प्यार का गाना गाना है तो प्यार की बात आनी चाहिए। गज़ल गा रहे हैं तो गज़ल का ठहराव आना चाहिए। भजन गा रहे हैं तो लगना चाहिए कि हिंदू पंडित बैठ के भजन गा रहा है। और जब हमद और नाद गाएंगे या कव्वाली गाएंगे, लगेगा पक्का मुसलमान ऐसे गा रहा है, अपने मौला के लिए, अपने अल्लाह के लिए गा रहा है। तो ये बंदे अलग ही थे। ये शायद क्योंकि ये इतने सच्चे थे अंदर से, ये कोई भी गाने को गाते थे तो ये उसमें मिल जाते थे। द सॉन्ग बिकेम द सिंगर, ऐसे हो जाता था। सो रफ़ी साहब ने गानों में अदायगी लाने का जो चलन था, ये पहले सर्वप्रथम वही थे। उसके पहले लोग बहुत अच्छा गाते थे, बहुत ही प्यारा गाते थे। सहगल साहब को तो मैं बोलता हूँ द ग्रैंड फादर ऑफ प्लेबैक सिंगर्स। सब उनके ही, मतलब वो एक वृक्ष हैं और सब उनकी टहनियों की तरह निकले हैं। सब ने उनसे इंस्पायर होकर कुछ ना कुछ सीखा है। रफ़ी साहब फिर सब अपने अपने अलग बन गए। किशोर कुमार जी अलग बन गए, मुकेश जी अलग बन गए, रफ़ी साहब अलग बन गए। रफ़ी साहब ने जो रास्ता पकड़ा वो था गाने में अदायगी का। आपको पता चल जाता था, अगर आपको लैंग्वेज भी ना पता हो, उर्दू हिंदी नहीं पता हो, तो भी आपको पता होगा ये गाना सैड है, ये गाना खुशी है, यहाँ पे किसी की तारीफ हो रही होगी पक्का, कोई लड़की के बारे में कोई खास बात हो रही है, ये गाना शायद किसी बात से रो रहा है आदमी, क्या इसकी बेटी विदा हो रही है, क्या ये ऐसा हो रहा है क्या कुछ। तो ये अगर आपको शब्द ना पता हो, गाने वाले की गायकी से आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये रफ़ी साहब ने किया सबसे पहले। सुभाष जी, आप, मुझे याद है जब इनका मैंने फर्स्ट गाना गाया था, सो इनकी, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम द स्कूल ऑफ एक्सप्रेसिंग, तो मुझे भी जैसे पूरा बताया जा रहा था कि ये गाना शाहरुख खान पे ऐसे होगा, यहाँ पे वो ऐसे करो, इसमें मुझे वो एनर्जी चाहिए। तो ये सब हम क्यों डिलीवर कर पाए? क्योंकि हमारा गुरु मोहम्मद रफ़ी थे। तो हमने सीखा था कि वो कैसे, वो होते तो उस पर क्या करते, तो उस्ताद क्या करता तो चेला उससे थोड़ा सा करके सीख के वो कर गया। रफ़ी साहब का जो रेपर्टोर रहा है, ये एक अपने आप में यूनिवर्सिटी है। आप कई चीज, अगर आप सही मायने में जैसे पात्र हैं तो आप किसी भी हद तक उनसे सीखते जाएंगे। आप पात्र नहीं हैं तो आपको मिल जाएगा जो मिलना है, बट एवरी टाइम यू विजिट रफ़ी साहब यू विल लर्न समथिंग न्यू। अब ये जब नए आए थे, उस समय जब ये मैं जिंदगी में हर दम रोता ही, कड़क आवाज में कहते थे वो, रोता ही रहा हूँ, ये आवाज की, सुहाने रात ढल चुके,
इसके बाद में इन्होंने अपनी आवाज़ में सॉफ्टनेस लाने का प्रयास किया, क्योंकि आवाज़ तगड़ी थी ही इनकी, रियाजी गला था। और उनकी जो पहले के रेफरेंस पॉइंट थे सहगल साहब वगैरह, सबकी आवाज़ें बहुत बड़ी थी आवाज़ें, तो ये भी तगड़ी आवाज़ लेकर आए थे। बट इनको ख़याम साहब ने या अनिल बिस्वास किसी ने कहा इनको कि जैसे तरत महमूद जी की आवाज़ में एक सॉफ्टनेस है, वो आप करो। रफ़ी साहब ने इस पर सोच कर काम किया, और जब वो काम किया तो ऐसा काम किया कि वो आदमी ने मतलब तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम, तो वो शाम को साए में शाम कर दूंगा, साए में शाम, साए में शाम, तो वो शाम को दिखाया। अब उनका गाना है दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तो न आए तेरी याद सताए। कैसे किसी को याद सताती है, यार तेरी बहुत याद आ रही थी यार, अब उसको कैसे हम कन्वे करेंगे, तो न आए तेरी याद सताए। इसके थर्ड अंदर में एक लाइन आती है, दिल से मेरे दिल के मेरे पास हो इतने और हो कितने दूर, तुम मुझसे मैं खुद से परेशान। आपको लगेगा कि मतलब बहुत परेशान है आदमी है, बहुत। तुम मुझसे मैं खुद से परेशान, इतना आपको मालूम पड़ेगा आदमी क्या किस मतलब ये उसमें डूब के गा रहा है। एक गाना है इनका, छोले ने दो नाजुक, अभी तो टी टॉटलर बनता है, शराब तो कभी पी नहीं है, तो ये कैसे इस चीज़ को बयां करेंगे, क्योंकि कोई थोड़ा इमेच्योर सिंगर हो तो वो क्या करेगा, छोले ने दो नाजुक होठों, वो ऐसे कर देगा इमेच्योर सिंगर। इस बंदे को पता है कि कितना नशा दिखाना है, कितनी गायकी भी आ जाए, बेसुरा भी ना गाऊं और लगे कि बंदा थोड़ा बेसुधी में गा रहा है। इस गाने को आप ध्यान से सुनिए, कितना बैलेंस से एक शराब का नशा भी दिखाया है, पर ओवरडू नहीं किया है कि मतलब लगे कि यार ये तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। अब ये आदमी गा रहे, अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते, लगेगा आपको कि कोई ऐसे फ्रीडम फाइटर गा रहा है, कर चले हम फिदा जानो तन, ये ऐसा गाना है, कुछ सुने आप हिल जाएंगे कि इस बंदे ने क्या गाया हुआ है। इनके कई ये गाना है इनका, ये गाना एलपी का फर्स्ट गाना था इन्होंने गाया था, और ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गाने को जब उन्होंने गाया तो उन्होंने जो पैसे दिए, तो ये सबको पता है और फिर जिनको नहीं पता, उन्होंने वो पैसे लिए और उसको वापस दे दिए और बोला आधे तुम रख लो और आधे तुम रख लो, लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल। तो दिस इज हाउ वो गाना था। तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, तेरे गम की उम्र दराज हो, वो जमाना खुदा करे से, खुदा करे मेरे प्यार पर तुझे नाज, नाज को दिखाना है, तुझे नाज हो तेरे प्यार ने। तो ये तो यूनिवर्सिटी है, आप मतलब ये तो मैं आई कैन गो ऑन, बहुत सारे आप करते रहे, हम लोग को बहुत आनंद आ रहा है। अब यही बंदा गा रहा है, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, ये कोरे काला तंदाना, लगता है कि महमूदी गा रहा है। और ये आदमी गा रहा है, सारे जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे ये
कैसा सिंगर है कि ये आदमी की आवाज दिलीप कुमार पे भी सूट कर रही है, जॉनी वॉकर पे भी सूट कर रही है, महमूद पे भी सूट कर रही है, और मतलब और ऋषि कपूर पे भी सूट कर रही है।